तुगलकाबाद किले के आसपास के पुरातत्व विभाग की जमीन पर बने अवैध मकानों को कोर्ट के आदेश के बाद तोड़ दिया गया था, जिसके बाद वहां रह रहे लोग इसका विरोध करने के लिए जंतर मंतर भी पहुंचे थे। जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो ये तुगलकाबाद के उसी भूभाग पर भूख हड़ताल पर बैठ गए जहां इनके मकानों को ध्वस्त किया गया। भूख हड़ताल पर बैठे लोग कहते हैं कि उन्होंने इस जमीन को पहले पैसे देकर खरीदा था, फिर इसके बाद इस पर पैसे लगाकर घर बनाया। 10 साल से रह रहे हैं, कोई 20 साल से, लेकिन प्रशासन ने समय भी नहीं दिया और अचानक आकर हमारे घरों को तोड़ दिया है और सारा सामान मलबे में तब्दील हो चुका है। कुछ सामानों को निकालकर कबाड़ी को भी बेचना पड़ा। सर पर छत नहीं है, बच्चों का स्कूल छूट गया, धूप बरसात गर्मी इसी आसमान के नीचे बिताना पड़ रहा है। मेरी मांग है कि मुझे घर के बदला घर दे। यही है जो बिजली का खंभा है, ये मेरा घर और मेरे साथ मेरी सबके जो घर टूटे उनकी घर के बदला घर ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। कोई मिलने नहीं आया, कोई सहारा नहीं आया, कोई टेंट नहीं आया, कोई पानी की टंकी नहीं आया, एक निवाला चाय नहीं आया। हमारी पब्लिक ऐसे मर रहे हैं, जो भी है जिसका भी घर टूटा सब ऐसे घूम रहे। उल्टा कि कल हमने उधर लगाया था, ये सर जानते भी हमने उधर लगाया था, उधर से हमें किसी ने भगाया, फिर मैं मेरे गेट के पास आई हूँ। हमें उधर से भगाया गया है कि इधर कर नहीं सकते हो, आप हटो इधर से। उधर से हमने इधर बांधा टेंट को। तो कब तक भूख हड़ताल करें? जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। और कुछ नहीं मांगती हम लोग, और 2 दिन से न पानी न कुछ, भूखे ही बैठे हैं। तो कोई आपसे मिलने आया? कोई नहीं आया। हमारा घर द्वार सारा तोड़ दिया, हमारा कोई बाल बच्चा कुछ नहीं है, हम बेसहारा। जो भी कागज कुरा बीन के हम अपना रोटी चलाते हैं, रात को आके घर के अंदर सो सकते हैं, आराम करते हैं, वो भी हमारा लूट गया। हम क्या करें इस हालत में, हमको और कहीं जाने का जगह नहीं है। हम बैठे, हमारा घर मिले, घर के बदले घर मिले, और कुछ नहीं चाहते हम यहाँ पे। कब से बैठे हैं? हम कल से बैठे हैं यहाँ पे भूख हड़ताल में। हमारे पास ना बाल बच्चा है, हमारी एक बेटी है खाली, बस बेटा भी नहीं है जो कमा के हमें खिलाए। हमारे ब्रेन ट्यूमर है, फिर भी हम यहाँ पे बैठी हुई है। ना हमारे पास दवाई है, ना पानी है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नेता नहीं आया अभी तक। मांगे हमें घर के बदले घर दिया जाए, हमें बसावट के लिए यहाँ दिया जाए, चाहे कहीं और दिया जाए। सरकार से हमारी यही मांग है। और जब ये तोड़ा गया तो उस टाइम ना हमें सहूलियत दिया गया कहीं पे बसाने के लिए, ना खाने के लिए, कुछ ऐसा इंतजाम नहीं किया गया, ना पानी पीने के लिए। और दिन भर बारिश होती रही, फिर बारिश में भीगते हुए अपना अपना सामान सभी ने इकट्ठा किया। और रही बात हम कहीं और घर ढूंढे तो घरों का किराया भी ज़्यादा लगा, कहाँ जाए नहीं जाए एक ही बार में कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए हमने क्या किया, हमने डेरा वहीं डाल लिया। और ना ही पैसे है आम पब्लिक के पास कि कहीं घर ले, चाहे यहाँ से कहीं और जाए। तो जैसे जैसे गुजारा करके कुछ पब्लिक चली गई, कुछ टिकी हुई है जिनके पास दूसरा आश्रय है ही नहीं। अब उनके सामने करो या मरो की ज़िंदगी, इसलिए वो मांग कर रहे हैं हम बैठ के सरकार से कि हमें हंसी खुशी हमें कहीं पे विस्थापित किया जाए। अभी हम तुगलकाबाद किले के उसी भूभाग पर है जहां पर पुरातत्व विभाग के द्वारा डेमोलेशन किया गया है, जिसके बाद की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। डेमोलेशन के बाद जो यहाँ का आप दृश्य देख सकते हैं कि लोगों का घर टूटे पड़े हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर घर बनाए हुए थे, जिसके बाद जो है उसे पुरातत्व विभाग के द्वारा खाली कराया गया और उनके घरों पर पीला पंजा चलाया गया था। वहीं अब यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो है कि यहाँ पर भूख हड़ताल किया जा रहा है और उनकी मांगे है कि हमें घर के बदले सरकार जब तक घर नहीं देती है तब तक हम अपना भूख हड़ताल जारी रखेंगे। जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है डेमोलेशन किया गया, जहां के स्थानीय लोग जो है कि अब वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके जो मांग है वो मांग कर रहे हैं कि अब हमें घर के बदले घर चाहिए। हालांकि इन लोगों ने कह रहे हैं कि अभी तक जो है इनसे मिलने के लिए ना तो कोई यहाँ पर नेता पहुंचे है, ना कोई अधिकारी पहुंचे हैं, और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार का खाना पीना और ना ही इन्हें किसी भी प्रकार का व्यवस्था किया जा रहा है कि आखिर इन्हें कहाँ बसाया जाए, जिसको लेकर के लोग यहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। और उनकी मांगे है कि हमें घर के बदले जब तक घर नहीं मिलता है तब तक हम अपना भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हरि किशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। हरि किशोर शाह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हरि, 1000 से ज्यादा घरों को जो है तोड़ा गया और ये भी बात सही है कि सालों से ये लोग बसे हुए थे। अब प्रशासन क्या कह रहा है, क्योंकि इनको बसाने का जिक्र हुआ था, नरेला में बसाया जाएगा, तो कोई कदम इस तरह से नहीं उठाया गया? जी, हम आपको बता दें कि तुगलकाबाद के भूभाग पर
जो फैला जमीन था उस पर जो डेमोलेशन किया गया है, अतिक्रमण को हटाया गया है, क्योंकि लोगों ने अवैध कब्जा कर रखे थे। जिसके बाद जो है कि अब लोग वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका मांग है, उनका कहना है कि जिस तरह से पहले हम लोगों के घर को तोड़ा गया है, तो जब तक सरकार हम लोगों को घर नहीं देती है तब तक जो है कि हम लोग अपना भूख हड़ताल ऐसे ही रखेंगे और भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। हालांकि इस दौरान ना तो कोई अधिकारी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, ना कोई नेता उनसे मिलने पहुंचे हैं। इसके बावजूद जो है वे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इसको लेकर के भी जंतर मंतर में भी प्रदर्शन किए थे, मगर जंतर मंतर पर भी उनका जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो जिस भूभाग से उन्हें हटाया गया है उसी भूभाग पर वो बसे हुए हैं और वहीं पर अपना भूख हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मेरा प्रश्न था आपसे, आपने जो मौजूदा स्थिति है वो बताई, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन्हें बसाने को लेकर जो बात हुई थी कि नरेला में बसाया जाएगा, तो इस दिशा में कोई कदम उठाया है प्रशासन ने? जी, हम आपको बता दें कि वहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हमें नरेला में बसाने की बात कह रहे हैं, लेकिन किस एवज में देंगे, किस तरह से वो हमें बसाएंगे, इसकी अभी तक उनको कोई जानकारी नहीं दी गई है। जिसकी वजह से जो है कि लोगों को अब डर भी है कि शायद हम लोगों को यहाँ से तो उजाड़ दिया गया, मगर हम लोगों को लगता है कि सिर्फ सरकार के द्वारा सिर्फ इसी तरह की बातें कही जा रही है। सिर्फ उन्हें जो है कि सिर्फ बताया जा रहा है कि नरेला में बसाया जाएगा, मगर किसी भी प्रकार का उन्हें कोई भी सूचना नहीं दी जा रही है कि आखिर उन्हें कैसे बसाया जाएगा और कब बसाया जाएगा और कहाँ बसाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, यही समझ में आ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद प्रशासन जागे, अपनी जिम्मेदारी निभाए।